Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 961. So basically question is an repeated element inside to an array. मुझे n repeated element into such array means एक array रहेगा, ठीक है। इसके अंदर सपोज ये एलिमेंट है, ठीक है। तो मुझे टू साइज का मुझे एज्यूम करना है, ठीक है। टू साइज मीन्स इसका टू साइज बोलने का ये मतलब हुआ कि सपोज इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 3 3 जो एलिमेंट है इसको ये n साइज का है, ठीक है। ऐसे का अगर मल्टीप्लाई 2 कर दे मीन्स ये 2 साइज का एरे हो गया, ठीक है। यही बोला गया यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज nums dot length equal to 2 into n. nums contain n plus 1 यूनिक एलिमेंट। देखो ये हमारा क्या था, n था, और n plus 1 जो है ये यूनिक एलिमेंट कंटेन करेगा मीन्स यहाँ तक ये तो मेरा n हो गया और ये एक और एलिमेंट ये यूनिक एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है। देन क्या बोल रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ nums इज रिपीटेड n टाइम्स। रिटर्न द एलिमेंट दैट इज रिपीटेड n टाइम्स। मुझे वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो n टाइम्स रिपीटेड कर रहा है। इस केस में मुझे 4 रिटर्न करके देगा, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर इसके हम थोड़ी सी और डिस्क्राइब करें देन इसी टेस्ट केस को ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 3 देखो हम एज्यूम कर रहे हैं ये n और ये n इक्वल टू 2n, ठीक है। ये हमारा 2n हो चुका है, ठीक है। देन इसमें कंडीशन है ये वाला n प्लस 1 क्या होगा यूनिक एलिमेंट। देखो n तुम्हारा ये था और n प्लस 1 इसको हम बोल सकते हैं इतना एलिमेंट हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मुझे रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न एलिमेंट दैट इज रिपीटेड n टाइम्स। n टाइम्स मींस n टाइम्स कितना, अगर 4 साइज का है तो 2 टाइम्स ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिपीट कर रहा है, ये 3 3 इस केस में 3 3 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे मुझे कितना नंबर प्रेजेंट है, अगर इस टाइप से कुछ ऐसा फाइंड करने को मिलेगा तो मुझे फ्रीक्वेंसी का याद आएगा कि क्यों नहीं हम इजीली इसका फ्रीक्वेंसी काउंट कर ले और देन उसको लौटा दे जो कंडीशन दिया गया, ठीक है। जस्ट मुझे यही करना। और इस केस में एक अच्छी बात ये है, ये बोला गया है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ नम्स इज रिपीटेड n टाइम्स, ठीक है। देन nums contain n plus 1 यूनिक एलिमेंट मींस एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जो n टाइम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट रहेगा ना वो हर एक एलिमेंट यूनिक होगा। सब लाइक दिस सपोज देखो 1 2 3 4 5 6 6 6 6 कितना हो गया 5, देखो 6 6 अगर ये है, ठीक है। तो मुझे क्या है n प्लस 1 10 साइज का ये एरे है, ठीक है। तो n प्लस 1 यूनिक एलिमेंट मुझे है, ठीक है। बट देखो n एलिमेंट जो है वो क्या है रिपीटेड है, ठीक है। बाकी देखो 1 यूनिक है 2 यूनिक है 3 यूनिक है 4 यूनिक है 5 यूनिक है 6 यूनिक नहीं है बट n प्लस 1 यूनिक एलिमेंट होगा, 6 हम मान सकते हैं इसके अंदर यूनिक है अभी के लिए। बट मुझे रिटर्न क्या करवाना है, कितना एलिमेंट n टाइम यूनिक है, सॉरी मतलब एक एलिमेंट जो है वो n टाइम यूनिक है उसको मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। इस केस में n टाइम कौन सा है 6, ये मुझे रिटर्न करवाना है। तो इस केस में हम दो तरीका से सोच सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये भी आना चाहिए कि हैश सेट इजिली हम ले लें, ठीक है। हैश सेट इसके अंदर हम क्या कर ले देख ले, एक लूप चला के 1 to n 0 to n, ठीक है। इफ s डॉट कंटेन कोई भी एलिमेंट सपोज नम्स आई एलिमेंट्स अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा यही मुझे रिटर्न कर दो, क्या बोलते हो। बाकी के केस में क्या होगा ऐड करते जो एस डॉट ऐड करते जो,
ठीक है, एक इसलिए ये हो गया। और दूसरा क्या है, हैश मैप। आप एरे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हैश मैप से भी इंटीजर, फिर इंटीजर की वैल्यू पेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट देखो की यहाँ पे और वैल्यू यहाँ, तो मुझे क्या करना है, ये वैल्यू हमेशा चेक करेंगे। इफ वैल्यू मीन्स जिसका वैल्यू आएगा की का वैल्यू और ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ, तो मुझे क्या करना है, ये रिटर्न करवाना, जो एलिमेंट इसका की रिटर्न कर दो मुझे इस वैल्यू का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दोनों तरीका से इजली कर सकते हैं। ठीक है, बट आप हैश मैप से कर लेना और मैं भी हैश सेट से करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, देखो इसके अंदर कोड पे आ गया हम क्या बोले थे, यहाँ एक n ले रहे हैं जो कि साइज एरे का। ठीक है, हम क्या बोले थे, एक सेट ले रहे हैं। ठीक है, और इस सेट के अंदर मुझे एक लूप 0 टू कहाँ तक n तक जाना है। ठीक है, और चेक करवाना है क्या s डॉट कंटेंट्स नम्स i किया है। अगर किया है तो मुझे यही रिटर्न करवा दो नम्स i का। ठीक है, और नहीं तो बाकी के केस में सेट के अंदर नम्स i को ऐड करते जाओ। ठीक है, क्योंकि देखो इस केस में रिटर्न हम लास्ट में कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहीं पे रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, नहीं कर रहा है तो तब तक ऐड करते जाएगा। बाकी के केस में यहाँ पे एक दिया गया है क्या, हैश मैप, सॉरी मैं हैश सेट लिया हूँ और मैं यहाँ हैश मैप कंपाइलर इधर, अच्छा कंटेंट्स स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो यहाँ का एक्सेप्टेड और अंदर का देख लेते हैं टेस्ट केस। ठीक है, डन 100% बिट। देखो सेम, अब इसमें भी सेम है। अगर मान लो अगर हैश मैप के थ्रू मैं ड्राई रन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज 1 2 3 3 इसी को मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। हैश मैप में कैसे स्टोर होगा, हम क्या बोले थे कि की वैल्यू के पेयर में होगा, की वैल्यू। ठीक है, देखो की हमारा तो यूनिक होता है हमेशा, सबको पता है। ठीक है, देखो वन का वैल्यू अभी कितना कितना टाइम्स है, वन टाइम्स, देन 2 1 टाइम्स, 3 फिलहाल के लिए 1 टाइम्स, देन सेकेंड टाइम आएगा तो ये अपडेट हो जाएगा 2। अब देख लो इसमें हम वैल्यू एक एक लेंगे। ठीक है, और वैल्यू हम देख लेंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n है देन मुझे रिटर्न क्या कर देना है, इसका की मीन्स ये एलिमेंट रिटर्न करवा जाए। ठीक है, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है लिटरली। ठीक है, और इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो हम यहाँ जो किए थे, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमेशा मुझे n टाइम्स। ठीक है, इसका अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देख ले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो यहाँ हम देखो 2n मुझे बोला गया है, बट n टाइम्स तो हम ऑब्वियसली जाएंगे, n टाइम्स n+1 टाइम्स हम हमेशा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वही देखो n+1 तो मुझे उसके अंदर सेट के अंदर स्टोर n तो करना ही है। बिग ऑफ n इसमें भी हो जाएगा, बिग ऑफ n इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं होगा तो आई थिंक एक बार आप पूरा फिर से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।